मैं आपको बताने वाला हूँ जी को कब ग पढ़ते हैं और कब ज पढ़ते हैं। काफी सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर जी को कब ग पढ़ा जाए और कब ज पढ़ा जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो देख लेने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप बड़े अच्छे तरीका से कभी भी कहीं भी किसी जगह आप अगर अंग्रेजी पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना है, इसका क्या नियम है वो समझ जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। काफी सारे लोगों को ये डाउट होता है कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया, क्या मैं सीख पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। अरे भैया क्यों नहीं सीख पाओगे? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं सीख पाओगे? अगर आपने काम करना शुरू कर दिया है, आपने मेहनत करना शुरू कर दिया है और ईमानदार हो, और नहीं होगा ऐसा किसी की औकात नहीं जो आपको सीखने से मना कर दे। अगर आप ईमानदार हो, सर मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, सर मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं पसीने बहा रहा हूँ ना, मैं अपने ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं अपने काम में टॉप पे जाऊंगा। भले आज नीचे दर्जे पर हूँ तो इसका क्या मतलब होता है? मैं अगर ईमानदारी से अपना काम को निभाते रहा, पढ़ाई करते रहा, सीखते रहा, तो एक दिन याद रखना आप टॉप पे जाओगे। अगर आपने लोगों के कहने से, लोगों के ताना मारने से आप छोड़ दोगे सर, कभी भी आप टॉप में नहीं जाओगे और नीचे भी नहीं जा पाओगे, ना आसमान छुओगे और ना जमीन पे भी कोई चारा नहीं होगा आपका। इसीलिए लोगों की, जो भी लोग आपके मजाक उड़ाते हैं ना सर, आपके काम के मजाक उड़ाते हैं, आप पढ़ते हो उसके मजाक उड़ाते हैं, बड़ा है अंग्रेज बनने वाला, बड़ा है अंग्रेजी बोलने वाला, बड़ा है ये वो ऐसा वैसा बोलने वाला, किसी की बात नहीं सुनना है आपको। आप अपने काम पे फोकस करो और अपने आप पर काम करो, इंप्रूव करो खुद को और दुनिया के सामने में आ जाओ। दुनिया हैरान हो जाएगी, बस आपके काम बढ़िया होना चाहिए। समझ में आया? तो कभी भी आप ये नेगेटिव जो कमेंट करते हो, सर मैं सीख पाऊंगा नहीं, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, मैं वो कम कर पाऊंगा नहीं, ये सारा फालतू कमेंट्स और सारा चीज गलत गलत जो चीजें पूछते हो, ये सब करना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप अगर ईमानदार पूर्वक काम कर रहे हैं तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे, ये बात आप याद रख लीजिए, ठीक है? हाँ, तो मैं आपको बता दिया हूं ताकि जो है आप अपने काम में लगे रहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, लेकिन आपका रिजल्ट सही नहीं हुआ ना, आप नहीं सीख पाओ ना, तो लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए किसी को मत बताओ कुछ, अपना काम पे फोकस करो और बढ़िया तरीका से अपना काम करना शुरू कर दो। चलिए हम बताते हैं आपको, और ये फालतू के चीजें पर ध्यान आपको नहीं देना है। आप सीख रहे हो, सीखते रहो, पढ़ते रहो, लगातार करते रहना, ईमानदारी पूर्वक बने रहना, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है जी को कब ग पढ़ते हैं, जी को कब ग पढ़ते हैं और कब ज पढ़ते हैं। कि सर जी को कब ग पढ़ेंगे और कब ज पढ़ेंगे, तो वही बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कब इसको ग पढ़िएगा और कब इसको ज पढ़िएगा। तो ये वीडियो जो है 2 पार्ट में बनेगा। पहला पार्ट हम लोग जानते हैं ग वाला, आज ग वाले पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना? चूंकि बोर्ड छोटा है हमारा, इसीलिए दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज कब पढ़ते हैं, उसका क्या नियम होता है, उसका क्या रूल होता है। यहाँ पे हम लोग ग कब पढ़ते हैं उसका रूल जानते हैं। बढ़िया तरीका से नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीका से आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ध्यान में रखे रहिएगा। और कभी भी जब पढ़िएगा और जो रूल फॉलो अगर हो जाएगा, वहां पे आपको रूल फॉलो करना है, आप तो समझ जाओगे कि कहाँ पे ग पढ़ना है और कहाँ पे जा पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जी के बाद ए ओ यू हो तो, अगर जी के बाद ए ओ यू हो तो क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे सर, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे, यानी कि ग का उच्चारण होगा। पहला रूल क्या कहता है? अगर जी के बाद ए ओ यू रहे तो क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है? जी के बाद अगर व्यंजन हो, अब कहोगे सर ये व्यंजन क्या होता है? व्यंजन के मतलब कॉन्सोनेंट, ठीक? जी किसी वर्ड के अंत में हो, जी किसी वर्ड के अंत में हो तभी भी हम गा ही पढ़ेंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जी के बाद ए ओ यू हो तो, जैसे यहाँ पे देखिए जी यू, जी के बाद क्या आया सर? यू आया, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे। जी यू एन, इसको क्या पढ़ेंगे? गन पढ़ेंगे, राइट ना? तो क्या होगा? गन, गन का मतलब क्या होता है? बंदूक होता है। उसके बाद यहाँ पे
अगर जी के बाद ए आए तो देखिए जी यहाँ पे ए आ गया ना, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे ग होगा, तो GANG, तो ये क्या होगा गैंग होगा, गैंग का मतलब टोली होता है। उसके बाद जी के बाद ओ आ जाए तो GOLD है ना, गोल्ड, गोल्ड गोल्ड का मतलब सोना होता है, समझ में आ रहा है। तो ये आप एग्जांपल समझ गए होंगे। अगर जी के बाद AOU आए तो वहां पे जो इसका उच्चारण होगा वो गा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी के बाद अगर व्यंजन हो तो व्यंजन मैंने अभी समझा दिया है, कॉन्सोनेंट को कहते हैं। यहाँ पे देखिए GREAT, इसको ग्रेट पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए जी के बाद क्या है व्यंजन है, ठीक है ना, यानी कॉन्सोनेंट है। आर क्या है कॉन्सोनेंट है, समझ में आ रहा है। उसके बाद GLASS, यहाँ पे देखिए एल क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद GLOW, यहाँ पे क्या है एल है, यानी कि क्या है ग्लो है, ग्लो का मतलब चमक होता है। अगर जी किसी वर्ड के अंत में आ जाए, अब जी जो है किसी वर्ड के अंत में आ जाए है ना, तो यहाँ पे देखिए BUG, यहाँ पे देख रहा है अंत में आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बग पढ़ेंगे। उसके बाद DOG, यहाँ पे क्या आ गया जी अंत में आ गया, इसको इसीलिए यहाँ पे ग उच्चारण होगा। उसके बाद DRAG, ड्रैग, ड्रैग मतलब क्या होता है खींचना। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी जी आ गया। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। क्या मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि जी को ग कब पढ़ा जाता है, यानी कि जी का उच्चारण ग कब होता है। तो पहला रूल कहता है जी के बाद AOU हो तो, जी के बाद AOU हो तो क्या पढ़ाएगा ग का उच्चारण होगा। और जी के बाद अगर व्यंजन हो तो क्या पढ़ाएगा ग पढ़ाएगा। और अगर जी जो है किसी वर्ड के अंत में हो तो क्या पढ़ाएगा ग उसका उच्चारण होगा, ठीक है। इस तरह से तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसका दूसरा भाग जो है मैं आपको जल्दी वीडियो दे दूंगा, दूसरा भाग कि जी को जा कब पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे मैं बताऊंगा कि जी को जा कब पढ़ते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। और कोई भी गलत कमेंट आपको करता है सर, तो आप क्या करिए उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। आप चलते रहिए, सीधे पथ पे चलते रहिए, ईमानदार बने रहिए, क्योंकि ईमानदारी आपको जीत दिलाएगी। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और आप दिल आपका गवाही देना चाहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। अगर आपका दिल गवाही दे रहा है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता सर। इसीलिए मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए और जीतते रहिए।